क्या आप बोलते भाव लोग। आज हम एक ऐसे नेता की कहानी लेके आए जिनका नाम सुनते ही रास्ते और हाईवेज याद आ जाते हैं। गडकरी जी। उनका सफ़र एक आम से घर से शुरू हुआ, फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स, फिर बिजनेस, फिर नेशनल पॉलिटिक्स तक पहुंच गए। लेकिन साथ ही कुछ कंट्रोवर्सीज भी उनके साथ जुड़ी है, खासकर उनके बेटे की कंपनी सियान एग्रो वाली। और आज हम फैक्ट्स आपको बताएंगे, लेकिन फैसला आप करोगे, क्या गडकरी जी स्कैम कर रहे हैं? चलिए देखते हैं। नितिन गडकरी जी का जन्म 27 मई 1957 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ। पिताजी एक छोटे व्यापारी थे, माँ सिंपल गृहिणी। घर ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन संस्कार मजबूत थे। उन्होंने बीकॉम किया, फिर लॉ और एक डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट भी किया। कॉलेज के दिनों में ही उनका झुकाव पॉलिटिक्स की तरफ हुआ और उन्होंने एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की। एबीवीपी से शुरुआत करके गडकरी जी भारतीय जनता युवा मोर्चा में आए। 1990 में महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने। 1995 में शिवसेना बीजेपी सरकार बनी और गडकरी जी को पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाया गया। मिनिस्टर बनते ही उन्होंने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बनाया, पूरे महाराष्ट्र में फ्लाईओवर्स बनवाए। इस वजह से उन्हें मीडिया ने नाम दिया फ्लाईओवर मैन। इसी टाइम के आसपास उन्होंने एक शुगर फैक्ट्री बनाई, जो आगे चलकर पूर्ति ग्रुप के नाम से मशहूर हुई। पूर्ति ग्रुप शुगर, एथेनॉल, पावर और एग्रो बिजनेस में आया, लेकिन बाद में पूर्ति पर सवाल उठे। फंडिंग कहाँ से आई, या कुछ शेल कंपनीज का रोल था? ऑफिशियली कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं हुआ, लेकिन कंट्रोवर्सी जरूर बनी। 2009 में गडकरी जी बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट बने। ये उनकी नेशनल लेवल पे पहली बड़ी एंट्री थी। लेकिन इसी वक्त पूर्ति ग्रुप पर और भी सवाल उठने लगे। रिपोर्ट्स में आया कि कुछ छोटी इनकम वाले लोग शेयर होल्डर्स दिखाए गए थे। अपोजिशन ने इसे बेनामी इन्वेस्टमेंट यानी किसी और के नाम पे पैसा लगाना कहा। गडकरी जी ने एलिगेशंस को झूठा बोला, लेकिन उनकी इमेज पर सवाल जरूर उठ गए थे। 2014 में मोदी जी पीएम बने और गडकरी जी को रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री मिली। एक्सप्रेसवे, हाईवेज और नए प्रोजेक्ट्स के वजह से उनका काम सबने देखा। आज उन्हें बीजेपी के सबसे सक्सेसफुल मिनिस्टर्स में माना जाता है। और अब बात करते हैं लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की। सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये कंपनी चलाते हैं गडकरी जी के बेटे निखिल गडकरी। कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ एक साल में 18 करोड़ से बढ़कर 523 करोड़ हो गया। शेयर प्राइस भी 37 रुपये से 638 तक के पहुंच गया, यानी 2100% की ग्रोथ। अपोजिशन का आरोप है कि ये ग्रोथ एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी की वजह से हुई, जो गडकरी जी ने लाई, और इसका फायदा उनके बेटे की कंपनी को मिला। लेकिन बीजेपी सपोर्टर्स बोलते हैं कि ये सिर्फ मार्केट डिमांड और सही बिजनेस स्ट्रेटेजी की वजह से हुआ। अभी तक के कोई ऑफिशियल सीबीआई, ईडी या सेबी इन्वेस्टिगेशन कंफर्म नहीं है। मतलब ये सिर्फ पॉलिटिकल एक्यूजेशंस है, प्रूफ क्लियर नहीं है। तो भाव लोग, अब आपने दोनों तरफ की कहानी सुन ली। एक तरफ गडकरी जी का काम, उनकी विकास की इमेज, दूसरी तरफ उनके बिजनेस और फैमिली पर सवाल। तो सवाल वही है, क्या गडकरी जी स्कैम कर रहे हैं या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है? आप अपना फैसला कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।